हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का 2025 का सेकंड पेपर, जो कि हमारा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का है। तो ये कुछ पूरा पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं और बस मेरा एम जो है आपको ये पेपर प्रोवाइड कराना है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है MCQ से पहला, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो क्या कहलाता है। यहाँ पर बच्चा जो है स्कूल छोड़कर जा रहा है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, अवरोध कहते हैं, पृथक्करण कहते हैं, हास कहते हैं या फिर अपव्यय कहते हैं। तो इसका आंसर है हमारा फोर्थ है अपव्यय। अपव्यय और हास दोनों एक ही हैं ये, ठीक है। अगर हास मिले तो आप हास भी लगा सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन सही दे रखे हैं, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। लेकिन अगर बच्चा एक ही क्लास में बार बार फेल हो रहा है, एक ही क्लास में रुका हुआ है, तब यहाँ पर आपका अवरोध आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मीन्स NCERT का मुख्यालय कहाँ पर है। तो लखनऊ में है, भुवनेश्वर में है, मद्रास में या फिर नई दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, न्यू दिल्ली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ। 1990 से 91 में, 1997 से 98 में, 1995 से 96 में या फिर 1999 से 2000 में। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर थर्ड, 1995 से 1996 में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। नवोदय विद्यालय की स्थापना किस आयोग या फिर नीति की संस्तुति पर की गई थी। ऑप्शन नंबर एक कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, नई शिक्षा नीति या फिर नई शिक्षा नीति 1968। तो नई शिक्षा नीति 1986 पर आयोग की गई थी, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा शिक्षक हेतु नियामक संस्था है, क्या है। NCTE है, GTE है, NCERT है या फिर MHRD है। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, NCTE, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। तो शिक्षा को केंद्रीय सूची में रखा गया है या फिर समवर्ती में रखा गया है, राज्य में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया और इजी क्वेश्चन है, सबका पता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। सरकार को समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करना चाहिए जिसके पास अध्ययन करने के लिए अवकाश है और जिनकी संस्कृति जनता में छन कर पहुँचती। ये छन कर पहुँचती आप समझ लेंगे, छनाई का सिद्धांत है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, निष्पंदन का सिद्धांत, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 8 का फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 अन्य किस नाम से जाना जाता है। मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्ण आयोग या फिर हंटर कमीशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सेकंड, कोठारी आयोग, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का क्षेत्र है, ग्रामीण है, नगरीय है, दोनों है या फिर मेट्रो है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामीण। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना ग्रामीण क्षेत्र से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11th है। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है। एक पढ़ाएं एक, एक पढ़ाएं दो, दो पढ़ाएं एक या सब पढ़ाएं सब। तो इसका आंसर हमारा एक पढ़ाएं एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। स्कूली शिक्षा के शैक्षिक बोझ को कम करने से संबंधित समिति के अध्यक्ष हैं। इसमें शैक्षिक बोझ को कम करना था, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर DS कोठारी, प्रोफेसर BK पासी या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो 12 का आंसर है हमारा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोफेसर यशपाल, ओके। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है। लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया। सन 1991 में, सन 19 में, 1904 में, 1905 में। तो इसका आंसर हमारा 19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 96 लॉर्ड कर्जन का फर्स्ट है 1901, ठीक है, ये वाला 90,000। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन कब किया गया था। 1992 में, 1988 में, 1990 में, 1968 में। तो इसका आंसर सेकंड 1990 में, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा या फिर विश्व बैंक के द्वारा। तो इसका यूनाइटेड नेशन के द्वारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, अब देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इसका वेरी शॉर्ट का यानी 16, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा आयोग नीति की संस्तुति पर हुई। क्वेश्चन नंबर 17, हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझावों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18, स्कूल रेडीनेस का प्रोग्राम क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, पी मोस्ट और एंड NPEGEL का पूरा नाम लिखिए। 20, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक आदर्श शिक्षक के गुणों को लिखिए। 21, शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्र की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 22, ECCE का पूरा नाम और इसका उद्देश्य लिखिए। 23, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 25, स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ किया गया। 26, सर्व शिक्षा अभियान की 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 27, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित आयोग का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 28, मिशनरी स्कूल की 2 विशेषताएं लिखिए। 29, DPEP परियोजना का मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर शॉर्ट देख लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 32, कोठारी आयोग के पंचमुखी कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। राधा कृष्ण आयोग की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में प्राव्य या पाश्चात्य विवाद क्या है, ये बताना है। भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान है, ये बताना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षा 2009 की आवश्यकता और महत्व बताना है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है, उसका वर्णन करना है। प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन और कार्य का वर्णन कीजिए। लास्ट टेस्ट, सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो ये पूरा पेपर सेकंड पेपर था, ये सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास था, तो आपने देख लिया होगा। तो आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।